Welcome back to Learn Science with Meera. So today I learn in this video components of solution. आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो सॉल्यूशन हमारा होता है इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट होता है ये दो होते हैं। फर्स्ट इज सॉल्वेंट एंड सेकंड इज आपका सॉल्यूट। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन जानने से पहले मैं आपको सजेस्ट पहले आप सॉल्यूशन का डेफिनेशन देखिए कि सॉल्यूशन एक्चुअली में क्या होता है। तो ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आप हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि सॉल्यूशन एक्चुअली में क्या होता है। अदरवाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी जहां से आप इजीली देख सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं हम कि जो सॉल्यूशन का कंपोनेंट है ये कितने होते हैं। फर्स्ट इज सॉल्वेंट। ओके, सबसे पहले हम सीखते हैं कि सॉल्वेंट क्या है। द पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन दैट इज प्रेजेंट इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट को ये बोला गया कि सॉल्वेंट जो होता है एक सॉल्यूशन का ऐसा पार्ट है जो कि क्या होता है सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा होता है। यहाँ पर यही है कि ग्रेटेस्ट अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस का मात्रा ज्यादा होगा वही आपका क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। कैसे समझे कि किस सब्सटेंस का मात्रा ज्यादा है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कॉमन सा। सपोज आप 1 ग्लास वाटर लेते हैं। सपोज ये हमारा ग्लास है, ओके, और इस ग्लास में क्या है आपका वाटर भरा हुआ है पूरी तरीके से। अगर ये वाटर भरे हुए हैं इसमें और मैं बोलती हूँ कि 1 ग्लास वाटर में आप 1 स्पून, ओनली 1 स्पून आपने क्या करा, आपने शुगर को डिसॉल्व करा। ये शुगर डिसॉल्व करा और ये आपका क्या है, इसमें वाटर है। तो ऑब्वियसली आपका इसमें क्या होगा, जो सॉल्वेंट होगा आपका वाटर होगा। कैसे वाटर होगा आप सीखिए कि आप क्या करेंगे। 1 ग्लास आप लेते हैं वाटर। सपोज आप अपने घर में 1 ग्लास पानी ले लीजिए। अगर उसमें पानी लेते हैं और पानी में आप क्या करिए, 1 चम्मच आप शुगर को डिसॉल्व करिए। आप देखिएगा कि शुगर जो होगा क्या होगा, इजिली बहुत ही डिसॉल्व हो जाएगा आपका। तो जो इजिली डिसॉल्व हो गया और जिसमें डिसॉल्व हुआ इन द सेंस वाटर में आपने डिसॉल्व करा, तो इट मीन्स वाटर की संख्या क्या थी, ज्यादा थी, इसलिए उसने अपने आप में क्या करा, शुगर को डिसॉल्व करा लिया। तो जो डिसॉल्व करा लिया इट मीन्स जो आपका वाटर था, तो वाटर उसमें क्या था, ज्यादा था। तो वाटर आपका क्या हो गया, वाटर आपका एक सॉल्वेंट हुआ। क्या ऑलवेज हम वाटर को ले सकते हैं एग्जाम्पल कि वाटर ही हमेशा हमारा सॉल्वेंट होगा? नो, आप ले सकते हैं अलग अलग सब्सटेंस को भी। सपोज अगर मान लीजिए मैं आपको अदर एग्जाम्पल एक दे देती हूँ कि यहाँ पर आप लेते हैं 1 स्पून। सपोज नहीं, स्पून नहीं लेते हैं, 1 ग्लास सपोज हम वाटर ही ले लेते हैं। ओके, 1 ग्लास वाटर हमने लिया और यहां पर अगर मैं 3 kg शुगर लेती हूं, तो आप एक बात बताइए, क्या 1 ग्लास वाटर में 3 kg शुगर को आप डिसॉल्व कर सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि 1 ग्लास वाटर में आप 3 kg वाटर को डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ग्लास पर भी डिपेंड करता है। ओके, अगर आप छोटा सा ग्लास लेते हैं और उसमें अगर 3 kg डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसॉल्व आपका नहीं होगा। ओके, तो इस बात को प्रॉपर आप ध्यान रखें। तो चलिए हम बात करते हैं सेकंड हमारा जो है ये है आपका सॉल्यूट। कि सॉल्यूट क्या होता है। फिर सॉल्वेंट तो हमने समझा कि जिसकी ज्यादा क्वांटिटी वो आपका सॉल्वेंट। सॉल्यूट के लिए हम देखते हैं, अ सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूट एक ऐसा सब्सटेंस आपका होता है जो कि सॉल्यूशन में क्या होता है, आपका डिसॉल्व हो जाता है। The quantity of solvent in a fluid solution is greater than the amount of solute। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो सॉल्वेंट फ्लूइड आपका सॉल्यूशन होता है इसमें क्या होगा, जो सॉल्यूट का अमाउंट होगा उससे सॉल्वेंट आपका ज्यादा होगा। ओके, अब दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला कि जो सॉल्वेंट फ्लूइड का सॉल्यूशन है आपका, जो इसकी क्वांटिटी है वो सॉल्यूट की क्वांटिटी से ज्यादा होगा। इन द सेंस मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जो सॉल्यूट का आपका क्वांटिटी होगा ये क्या होगा, उसमें कम होगा। सपोज अगर एग्जांपल हम लेते हैं ये 1 ग्लास वाटर की, कि 1 ग्लास हमारा वाटर इसमें फिल है और 1 ग्लास वाटर में हमने क्या करा, एक छोटा से स्पून से हमने 1 स्पून को क्या करा, शुगर को डिसॉल्व करा। तो 1 आप स्पून जो शुगर लिया और ये 1 ग्लास आपका जो वाटर है इसमें क्या है, क्वांटिटी किसकी ज्यादा, 1 ग्लास वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है या 1 ग्लास आपका 1 स्पून शुगर है। ऑब्वियसली 1 स्पून शुगर हमारा क्या है, कम है। तो जिसकी कम मात्रा हुई वो हमारा सॉल्यूट हो गया और जिसकी मात्रा ज्यादा हुई सॉल्वेंट हो गया। यानी इस पूरे वीडियो में हमने समझा
कि कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं। ये दो होते हैं, फर्स्ट इज सॉल्वेंट एंड सेकंड इज आपका सॉल्यूट। सॉल्वेंट मैंने आपको बताया कि जिसकी मात्रा ज्यादा होती है। ओके, जैसे कि आपने ग्लास का हमने नॉर्मल एग्जांपल लिया था कि 1 ग्लास वाटर में अगर हमने शुगर को डिसॉल्व करा 1 स्पून, तो जो वाटर होगा हमारा ये क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट होगा। और जो 1 स्पून शुगर था ये हमारा सॉल्यूट हुआ, क्योंकि उसकी क्वांटिटी क्या थी, आपकी कम थी। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।